free radical allylic and benzylic substitution reaction. Free radical allylic and benzylic substitution reaction. ओके, इस रिएक्शन के लिए आपको रिएजेंट्स लेने पड़ेंगे। NBS और NCS. So NBS is N bromo सक्सिनिमाइड और इसका स्ट्रक्चर ये होगा। देन NCS is N क्लोरो सक्सिनिमाइड और स्ट्रक्चर होगा इसका N क्लोरोसक्सिनिमाइड। सो N क्लोरोसक्सिनिमाइड एंड N ब्रोमोसक्सिनिमाइड फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं और जो जनरल रिएक्शन यहाँ पे दिखने को मिलेगा आपको उसमें सो लेट से हमारे पास ये एक कंपाउंड है और इसमें हमने ऐड कर दिया NCS and we have to draw the product. So डबल बॉन्ड वाला जो पोजीशन, डबल बॉन्ड जहां पे लगा हुआ है इस पोजीशन को देखिए, इसको कहते हैं विनाइलिक पोजीशन। एंड डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन जो होता है इसको बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन। तो ये देखने को मिलता है कि NBS और NCS के प्रेजेंस में एलाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। एक हेलोजन आके लगेगा और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा क्लोरीन H। तो अगर आपको सिर्फ एलाइलिक पोजीशन पे डालना है हेलोजन को तो आप NCS लोगे क्लोरीन के लिए। अगर आप यहां NBS लेते तो आपको मिल जाता प्रोडक्ट ब्रोमीन सो अगर एलाइलिक पोजीशन पे आपको हेलोजन लगाना हो तो यूज करते हैं हम NBS एंड NCS का। इसके अलावा एक और रिएक्शन है यहाँ पे बेंजाइलिक पोजीशन पे, पहले आप यहाँ तक नोट करिए फिर मैं बताता हूँ। तो आपसे अगर मैकेनिज्म की बात करें तो हम ये कह सकते हैं दिस इज अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। NBS एंड NCS फ्री रेडिकल जनरेट करेंगे और एलाइलिक पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। Second type of reaction, so we have this reactant और इसमें हम NCS एंड NBS ऐड करेंगे।
सो बेंजीन वाला जो कार्बन है इसको कहते हैं फिनाइलिक। एंड बेंजीन का नेक्स्ट कार्बन जो है इसको कहते हैं बेंजाइलिक। सो इस केस में बेंजाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा टू गिव दिस प्रोडक्ट। एंड एनपीएस के प्रेजेंस में ब्रोमीन का एडिशन होगा बिकॉज ब्रोमीन बीआर रेडिकल जनरेट हो रहा है जबकि एनसीएस में क्लोरीन रेडिकल जनरेट हो रहा होगा। बेंजाइलिक पोजीशन एंड एराइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए हम एनबीएस एंड एनसीएस का यूज करते हैं। अगर एक एग्जांपल और देखें हम, और ड्रॉ द प्रोडक्ट इन बोथ केसेस। तो जब आप Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, और जब आप NbS लेंगे तब क्या प्रोडक्ट मिलेगा। सो क्लोरीन के प्रेजेंस में पहले तो फ्री रेडिकल जनरेट होगा और फ्री रेडिकल sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे ही जनरेट होगा यहाँ पे, और फ्री रेडिकल अब ये स्टेबिलाईज भी हो रहा है। सो नेक्स्ट स्टेप में x डॉट इससे जुड़ जाएगा टू गिव CH2Cl। प्रोडक्ट होना भी चाहिए था बिकॉज फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी विल डिसाइड द स्पीड ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन। देन NbS के प्रेजेंस में इसमें एक ही ऑप्शन था CH2Cl। अरे यार, यार Cl। ओके, इसमें अगर हम डालें क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड NCS, so what are the possible products? What are the possible products here? सो फर्स्ट वन में एक पॉसिबल प्रोडक्ट ये होगा, देन दूसरा पॉसिबल प्रोडक्ट होगा और एक और प्रोडक्ट होगा, ऊपर बना रहा हूं मैं। सो दीज आर द थ्री प्रोडक्ट्स पॉसिबल। लेकिन जब आप NCS लोगे तो सिर्फ अब एलाइलिक पोजीशन पे लग सकता है, यानी एक एलाइलिक पोजीशन यहाँ, एक एलाइलिक पोजीशन यहाँ पे, एंड दैट विल गिव और सो खैर अगर हम ध्यान दें क्लोरीनेशन जो है वो सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइज्ड पे होगा, तो ये तीन पोजीशन पॉसिबल थे Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के। ओके, डबल बॉन्ड यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में
फ्री रेडिकल रिएक्शन नहीं होगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एनसीएस में भी यही केस था, लेकिन एनसीएस के साथ एक और रिस्ट्रिक्शन था कि सिर्फ एराइलिक पोजीशन पे लगेगा। इस वजह से फिर ये 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाले पोजीशन हो गए। याद रखें, फ्री रेडिकल रिएक्शन जो हम देख रहे हैं अल्केन्स की, Cl2 in presence of sunlight, Br2 in presence of sunlight and NBS NCS, ये सिर्फ अल्केन्स देंगे, अल्कीन्स और अल्काइंस यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन नहीं देते। अब ये बात अगर हमें समझ में आ गई तो हम अगली रिएक्शन पे पहुंचेंगे। फोर्थ रिएक्शन is free radical addition of HBr on alkene and alkyne. Free radical addition of HBr on alkene and alkyne. So the reagents for this reaction is HBr in presence of R2O2. So this is the peroxide here and peroxide के presence में ही HBr का फ्री रेडिकल एडिशन होगा। अगर पेरोक्साइड नहीं है तो HBr का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। और साथ में आप ये भी लिख लीजिए R2O2 और साथ में सनलाइट। इस रिएक्शन को और भी कई नामों से जाना जाएगा। एक है, इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ HBr। देन सेकेंड, पेरोक्साइड इफेक्ट भी लिख सकते हैं इसे। और खराश इफेक्ट। ये तीनों में से कोई भी लिखा है, इसका मतलब हम फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ HBr ऑन अल्कीन एंड अल्काइन की बात कर रहे हैं। जनरल रिएक्शन सो अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ HBr, साथ में आप लेंगे R2O2 in presence of sunlight, so we get Br यहाँ और H यहाँ लग जाएगा। So this is the anti-Markovnikov addition. ओके, अगर हम सिर्फ HBr लेते और ये R2O2 नहीं लेते तो हम देखते कि Br सेकेंड पोजीशन पे लगता और H फर्स्ट पोजीशन पे लगता, यानी कि H और Br का पोजीशन जस्ट इसका रिवर्स हो जाता। नोट कर लिया हमने। ओके, अब मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका।
सो स्टेप 1 में step 1, that is chain initiation step. In the chain initiation step जो हमने peroxide लिया है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में हमें देगा फ्री रेडिकल 2RO डॉट. देन in the सेकेंड स्टेप, इसको 1 कह दीजिए और इसको अगला कह देंगे सेकेंड. ये RO फ्री रेडिकल HBr के साथ रिएक्ट होगा. फिर HBr का होमोलिटिक डिसोसिएशन हो जाएगा, यहाँ पे जो बॉन्ड था ये टूट जाएगा टू गिव ROH प्लस Br डॉट. फ्री रेडिकल Br डॉट जनरेट हुआ, इसके बाद फिर चेन प्रोपोगेशन शुरू होता है. तो इसके आगे लिखेंगे हम स्टेप 2, चेन प्रोपोगेशन. So in the third step, जो हमने अल्कीन लिया था, इससे जाके ये फ्री रेडिकल जुड़ेगा. अब देखिए कैसा हुआ होगा. जब ये फ्री रेडिकल यहाँ जाएगा अल्कीन पे, तो ये पाई बॉन्ड जो है वो होमोलिटिकली डिसोशिएट हो गया. अब बी आर डॉट के पास दो ऑप्शन थे, यहाँ लग सकता था या यहाँ लग सकता था. कहाँ लगे? अगर एंड पोजीशन पे लगेगा, ऐसे समझिए कि ये हो गया होगा ऐसा कुछ. बी आर यहां से जुड़ जाएगा अगर, तो फ्री रेडिकल 2 डिग्री पे आएगा. बी आर अगर यहाँ से जहां से ये जुड़ जाएगा, फ्री रेडिकल वहां खत्म हो जाएगा, बिकॉज ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर पेयर्ड हो जाएंगे. तो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल कहां बने, तो उसके हिसाब से अगर आप देखें, जैसे फर्स्ट पोजीशन पे लगा तो ये बनेगा CH2 Br और फ्री रेडिकल यहां आ जाएगा. प्लस अगर सेकेंड पोजीशन पे लगेगा तो देखिए क्या बनेगा, RCH और Br CH2 डॉट. सो फर्स्ट वन is 2 degree alkyl and second one is 1 degree free radical. So obviously 2 degree is more stable, so ये बन जाएगा मेजर क्वांटिटी में और दूसरा वाला बनेगा माइनर क्वांटिटी में. और हम ये जानते थे कि अगर हमें प्रोडक्ट बनाना है तो वो मेजर क्वांटिटी में जो इंटरमीडिएट बनेगा उसके हिसाब से बनाना है. तो फोर्थ स्टेप में अब मैं मेजर को ही ले रहा हूं सिर्फ, इसमें फिर से जब HBr रिएक्ट होगा तो HBr का फिर होमोलिटिक डिसोसिएशन होगा टू गिव RCH2, H डॉट बना आके यहां जुड़ गया और ये CH2Br. साथ में जो HBr का डिसोसिएशन हुआ उसकी वजह से बचा Br डॉट. ये Br डॉट फिर से जाके थर्ड स्टेप में फिर से एक अल्कीन से रिएक्ट करेगा और फिर वापस ये रिपीट होता रहेगा. तो थर्ड एंड फोर्थ आर द चेन प्रोपोगेशन स्टेप और फ्री रेडिकल का बनना चेन इनिशिएशन स्टेप हो जाएगा. ओके, सो एक बार स्टार्ट हो गया, उसके बाद फिर आपको बार बार फ्री रेडिकल जनरेट करने की जरूरत नहीं है. Br डॉट जनरेट हो गया, वो चलता रहेगा, थर्ड और फोर्थ रिपीट होते रहेंगे. फर्स्ट और सेकंड बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो समझे यहाँ पे देखिए Br एंड पोजीशन पे क्यों लगा, क्योंकि पहले फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखनी होगी. मोर स्टेबल फ्री रेडिकल से मेजर प्रोडक्ट बनाना है. नोट कर लीजिए.
Then write down the remarks. First point, when unsymmetrical alkene is treated with HBr in presence of peroxide and sunlight, then it gives a anti-Markovnikov product. Second point, it is a free radical chain reaction. Then third point, HF, HCl always give Markovnikov product that is due to electrophilic addition reaction. And HBr can give Markovnikov in absence of peroxide and sunlight, and anti-Markovnikov in presence of, यानी कि सिर्फ HBr के लिए ही ये रिएक्शन देखने को मिलेगी आपको. पेरोक्साइड है तो फिर एंटी मार्कोनिकॉव फ्री रेडिकल रिएक्शन, और अगर पेरोक्साइड नहीं है तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा. फोर्थ पॉइंट, Br dot forms more stable alkyl radical by homolysis of C double bond C pi bond. Fifth point, in the last step, alkyl radical abstract H dot from HBr and anti-Markovnikov product is obtained. हो गया? ओके, अगर आरडीएस रिएक्शन पूछे, इसमें आरडीएस रिएक्शन आपसे पूछे तो नोट कर लो. थर्ड विल बी द आरडीएस. याद रखना, इंटरमीडिएट फॉर्म होने वाला स्टेप ही आरडीएस स्टेप होगा. सो स्टेप 3 इज द आरडीएस स्टेप.
ओके, तो समराइज कर देता हूँ मैं यहाँ पे जो पॉइंट हमने पढ़ा। सो फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अनसिमेट्रिकल अल्कीन और इसको रिएक्ट कराएं हम HBr के साथ इन डार्क, और इसको कराएं हम रिएक्ट HBr के साथ in presence of R2O2 and sunlight. Draw the product in both cases. अच्छा, इसमें एक और पॉइंट जोड़ सकते थे, एक पॉइंट और इसमें नोट कर लो, सिक्स्थ पॉइंट लगा के, क्योंकि फ्री रेडिकल बन रहा है और फ्री रेडिकल में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, तो हम यहां लिख सकते हैं नो रीअरेंजमेंट ऑफ फ्री रेडिकल, नो रीअरेंजमेंट ऑफ फ्री रेडिकल विल टेक प्लेस। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल कर रहे थे, हम प्रोडक्ट बना रहे थे। सो HBr इन डार्क, इसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा पहले H+, और ये H+ क्या करेगा, जाके पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा और मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलेगा। तो H लगेगा यहाँ, Br लगेगा यहाँ, इसको बोलेंगे मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। देन HBr इन प्रेजेंस ऑफ R2O2, यहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। फर्स्ट स्टेप में Br डॉट, यानी कि Br डॉट पहले अटैक करेगा, तो Br डॉट जाके लगेगा ताकि फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल बने। H+ जाके लगेगा ताकि कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बने। तो सेकेंड में CH2 and Br, this is anti-Markovnikov addition. आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है यहाँ पे, why only HBr gives anti-Markovnikov addition और फ्री रेडिकल एडिशन, HCl, HI ये सब क्यों नहीं देंगे, सिर्फ HBr ही क्यों देगा? सो इसका जवाब मैकेनिज्म में है। अगर हम स्टेप 3 एंड स्टेप 4 को देखें, तो स्टेप 3 में हमें देखने को मिलेगा, और इस की जगह तो अपने को प्रोडक्ट मिल रहा था और ये फ्री रेडिकल। अब इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच आर आ रहा है, उसमें आपको देखने को मिलेगा दिस डेल्टा एच आर इज, अगर सी एफ बॉन्ड बन रहा होता CCl, CBr एंड CI, तो इन सारे केस में आप ये देखते नहीं, CBr तक आपको देखने को मिलता कि ये एक्सोथर्मिक आता, बट CI के लिए ये आता एंडोथर्मिक, यानी कार्बन आयोडीन बॉन्ड जब बन रहा होता X की जगह, तो दैट वुड हैव बीन एंडोथर्मिक। इफ वी सी द स्टेप 4, और अब इसमें HX जुड़ रहा है टू गिव प्लस X डॉट। तो इसके लिए अगर हम डेल्टा एच आर देखें, तो HX का डिसोसिएशन यहाँ पे डिसाइड करेगा व्हाट इज द डेल्टा H। तो ये फ्लोरीन के लिए, HF वाले केस के लिए
और HCl वाले केस के लिए ये आ जाएगा एंडोथर्मिक, यानी ये रिएक्शन डेल्टा HR, HF और HI वाले केस के लिए एंडोथर्मिक हो जाएगा। बट HBr एंड HI वाले केस में, क्योंकि HBr और HI का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा, इजिली टूट जाएगा, इनके लिए ओवरऑल ये आ जाता है एक्सोथर्मिक। इन दोनों रिएक्शन को जोड़ के देखें तो आपको दिखाई देगा कि सिर्फ ब्रोमीन वाले केस में ही दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक है, बाकी सबके लिए या तो फर्स्ट स्टेप एक्सो है या सेकेंड स्टेप एक्सो है, कोई ना कोई एक एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे that addition of HBr is exothermic in both steps, यानी कि फेवरेबल होगा in both chain propagation step, जबकि addition of HI is endothermic in step 3 and addition of HCl is HCl and HF भी जोड़ लो इसमें, HCl and HF is endothermic in step 4। इसी वजह से आप देखते हैं HBr इन peroxide में ही आपको एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन देखने को मिलेगा। अगर आप HCl इन peroxide या HF इन peroxide या HI इन peroxide लें तब भी आपको मार्कोनिकॉफ एडिशन देखने को मिलेगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही देखने को मिलेगा। ओके, एक एग्जांपल लिखते हैं। HBr in presence of R2O2 and sunlight, then HCl in presence of R2O2 and sunlight. Third reaction is HBr in dark and HI. So we have to draw the product. First one, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी तो है नहीं यहाँ पे, तो CH और CH2 था, Br लगेगा यहाँ, H लग जाएगा इधर। HCl को कैसे इमेजिन करना है, H प्लस Cl माइनस, जिसमें H प्लस इज द इलेक्ट्रोफाइल, इसका अटैक होगा फर्स्ट स्टेप में, तब
अब आपको देखना है H प्लस कहाँ अटैक करेगा। दो पोजीशन थे पाई बॉन्ड पे, अगर यहाँ लगा H तो प्लस बनेगा यहाँ, अगर यहाँ लगा तो प्लस बनेगा यहाँ। आप ये जानते थे कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, तो ये 2 डिग्री पे बनेगा। क्या ये रीअरेंज हो सकता है? हाँ, रीअरेंज कार्बोकैटायन बना तो क्या रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है? जरूर चेक करना है आपको हमेशा, चाहे किसी भी केस में कार्बोकैटायन बने तो रीअरेंज होगा। अगर ये नेक्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा तो प्लस यहाँ CH2 और CH3, देन इसके बाद फिर अब फिर Cl माइनस का अटैक होगा टू गिव प्रोडक्ट। दैट मीन्स वी आर गेटिंग अ रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। HBr इन डार्क, अगेन HBr इन डार्क में कैसे एक्ट करेगा? H प्लस Br माइनस। ध्यान रखो HBr इन R2O2 हो गया तो पहले Br डॉट रेडिकल बनता है, HBr इन डार्क में H प्लस Br माइनस, सेम ऐसा ही होगा, रीअरेंजमेंट होगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? देन HI कैसे इमेजिन करोगे आप? H प्लस एंड I माइनस। HCl इन R2O2 में देखिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, बिकॉज R2O2 सनलाइट का असर सिर्फ HBr के साथ होता है, तो ये खास फैसिलिटी है R2O2 की सिर्फ HBr के लिए, बाकियों के लिए नहीं लगेगी। वो आयोडीन लगा दिया और हो जाएगा CH2CH3 एंड दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। देखो रिमार्क में एक और पॉइंट जोड़ लो, एक 7th पॉइंट जोड़ लो, और इसमें जो रिमार्क्स लिखा था हमने कि इट इज नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव। स्टीरियो सेलेक्टिव नहीं है बिकॉज फ्री रेडिकल बन रहा है, और फ्री रेडिकल में टॉप साइड एंड बॉटम साइड अटैक दोनों हो सकता है, तो नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन बनेगी। सो अगर इसको समराइज करें तो हम ये लिख सकते हैं दैट या रिमार्क्स, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो बहुत ही ज़रूरी है आपको पता होना, पहला इंटरमीडिएट क्या बनता है, दूसरा आपको पता होना चाहिए कि एडिशन किस टाइप का है, तीसरा रीजियो सेलेक्टिविटी क्या है इसकी, एंड फोर्थ होगा स्टीरियो सेलेक्टिविटी। सो इंटरमीडिएट बनता है फ्री रेडिकल। एडिशन कौन सा टाइप है? दिस इज अ फ्री रेडिकल एडिशन टाइप। रीजियो सेलेक्टिविटी, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से रीजन सेलेक्ट करेगा। स्टीरियो सेलेक्टिविटी अभी बताया मैंने, दिस इज नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव, बिकॉज फ्री रेडिकल बन रहा है, तो फ्री रेडिकल में टॉप साइड अटैक और बॉटम साइड अटैक दोनों होगा, तो टॉप साइड के करस्पॉन्डिंग एक प्रोडक्ट, बॉटम साइड के करस्पॉन्डिंग, मतलब टॉप साइड से मान लो डी बन रहा है तो बॉटम साइड से एल बनेगा, तो डी प्लस एल मतलब रैस्मिक मिक्सचर मिलेगा। इस वजह से इसको बोलते हैं नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव।